लालच का अंत नहीं है, ये तो पूरा निकल जाएगा आपको। जितना आपके पास धन आ जाए उतना ही कम नजर आता है। और कमाल की बात है, मैंने देखा है जब उनके पास कम होता तो ज्यादा बड़े दाता होते हैं। जैसे जैसे पैसा ज्यादा आता फिर पैसा छूटता नहीं। और लोगों की आदत ऐसी कमाल की, हिसाब लगाते रहते हैं और सस्ता कहाँ मिलेगा, और सस्ता कहाँ। टाइम भी खराब हो रहा है, यहां नहीं तो वहां से, वहां नहीं तो वहां से। वो कहा जाता ना, पुराने समय में एक कहानी चलती थी कि किसी आदमी को पंडित ने कह दिया कि सेठ जी आपके घर में जब पूजा होगी तो हरा नारियल जरूर रख लेना। कहा हरा नारियल? बोले थोड़ा पानी वाला होना चाहिए। उसने मार्केट में भाव पूछा तो किसी ने उसको कह दिया कि पुराने समय का हिसाब लगा लीजिए या आज का। मान लीजिए किसी ने 100 रुपए का कह दिया, उसने कहा भैया 100 रुपए का तो नहीं, हम लोग तो 80 रुपए में ले सकते हैं। बोले सेठ जी 80 में लेना है तो फिर आप होलसेल वाली जगह चले जाओ। अब होलसेल वाली जगह गए तो उन्होंने भी कह दिया हमारे यहाँ 90 रुपए का है। बोले तो 80 में कौन देता है? बोले 80 वाला तो जो है मंडी में जाइए। अब वहाँ मंडी में गया तो वहाँ जाते कहता है कितने का नारियल? बोले 80 रुपए का। वो इतनी दूर चल के आए, यहाँ भी 80 का, 50 में दे सकता है क्या? अब उसने कहा कि भैया 50 का लेना है तो आप जो है ना जहाँ बगीचा है वहाँ चले जाओ। अब बगीचे में गया तो बाहर एक आदमी बैठा हुआ बहुत सारे नारियल लेकर के। कितने का? बोले 50 रुपए का। वो इतनी दूर चल के आ गए तो यहाँ भी 50 का, 25 में मिलता है क्या? बोले 25 में लेना है तो आप जो है खुद तोड़ लो। अब वहां तोड़ने के लिए अंदर माली के पास गया, भैया 25 का लेना है तो जरा तोड़ के दे दो। बोले हम तोड़ के नहीं देते हैं। कहा तोड़ना भी हमको ही पड़ेगा तो थोड़ा 10 रुपए में भी होता है क्या? तो उसने कहा कि ऐसा है, मुफ्त में भी होता है। वो जो कुएं के पास वाला नारियल है ना जो झुका हुआ है, उस पर चढ़ के अगर आप तोड़ लो तो फ्री में ही है, क्योंकि हम नहीं तोड़ पाए, आप तोड़ लीजिए। अब चढ़ गया वहां पर, कमाल का बंदा था। 10 रुपए बच जाए बात इतनी नहीं हो, 100 रुपए कब बचत होगी। अब चढ़ तो गया। अब जैसे ऊपर तक चढ़ के उसने नारियल, क्योंकि तोड़ने की अकल थी नहीं है, नारियल पकड़ के जो उसने झटका देना शुरू किया, दोनों टांगों से जो है नारियल का पेड़ को पकड़ा हुआ था। पहले एक हाथ से झटका दे रहा है, नहीं टूटा, फिर दोनों हाथों से झटका देने लग गया तो टांगे छूट गई और वो नारियल पकड़ के लटका हुआ है। और नीचे झांक के देखा तो कुआं। अब उसको समझ में आया मुफ्त का माल इसलिए था। अब सेठ आदमी था, उसको लगा कि तो बड़े बुरे फंस गए, क्या करें। उसने आवाज दी, भाई साहब माली बचा दोगे तो 50 रुपए आपको ही दे देंगे, आ जाओ जरा किसी तरह से आप। अब वो तो चला गया था मार्केट में अपना माल वाल लेकर के, और दोपहर से सांझ हो गई, लटका हुआ है वहीं पर। उसने देखा कोई एक ऊंट वाला जा रहा है उधर से, तो उसने आवाज देनी शुरू की, वो ऊंट वाले भैया, ऊंट वाले भैया 200 रुपए कमाने हैं क्या? 200 रुपए कमाने तो इधर आओ, तरीका बताते हैं। वो आवाज सुन के अंदर आ गया। अब वो ढूंढता हुआ घूम रहा है, आवाज कहाँ से आ रही, तो समझ में आया कुएं की तरफ से आवाज आ रही है। वहां गया, और कौन हो भाई? ऊपर देखो, ऊपर 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 देखा, ऊपर। अच्छा आप यहाँ लटके हुए हैं? बोले हाँ लटके तो हुए हैं, 200 रुपये दे देंगे, तुम जो है ना अपना ऊँट नीचे खड़े हो करो और उस पर चढ़ के और फिर हमारे पाँव पकड़ो, तो जैसे तुम हमें नीचे आराम से उतार दोगे ना, और 200 रुपये दे देंगे। उसने भी कहा 200 तो नहीं 300 लेंगे। लालच। उसने भी सोचा फंसा हुआ आदमी है तो थोड़ा सा और फायदा हो जाए। भाव शुरू हो गया। अच्छा 250,
250 में डन हो गया। ऊंट पर खड़ा हुआ। खड़े होते ही उसने कहा, सेठ जी मैं आपकी टांगे पकड़ूंगा, जब ठीक से आपकी टांगे पकड़ में आ जाएं, मजबूती से पकड़ूंगा, तो जब मैं कहूं छोड़ दो तब आप जो है ऊपर वाला नारियल जो पकड़ रखा है वहां से तब छोड़ना। और इसने ऐसे करके ऊपर से टांगे पकड़ी और जैसे कहने वाला था छोड़ दो, इतनी देर में ऊंट निकल गया नीचे से। लटक गए दोनों। अब वो लटका लटका कहता, सेठ जी किसका मुंह देख के निकले थे सवेरे? बोले अपना ही देखा था भैया। अब दोनों चिल्लाने लग गए, कोई है बचाओ। एक घोड़े वाला जा रहा था, इन्होंने दूर से ही आवाज देनी शुरू की, ओ भैया 500 रुपए कमाने तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 500 रुपए 500 रुपए। ऊपर वाला कहता 250 तूने देना है। बोले सेठ जी 1 रुपया नहीं दूंगा, बिल्कुल 500 तुम नहीं देने। अब घोड़े वाला भी आ गया उसी तरह से, क्योंकि कहानी लंबी नहीं करनी, जल्दी में बतानी ना आपको। घोड़े वाला भी आ गया, उसने भी उसी तरह विधि अपनाई कि नीचे घोड़ा खड़ा किया और उसके बाद उसने कहा कि देखिए 2 लाशें उतारनी ऊपर से, इतने मोटे मोटे लोग हैं तो मैं घोड़े को जरा जमा दूं अच्छे से। घोड़े को बहुत प्यार से करके उसने खड़ा किया, खड़ा हुआ खुद भी। और उसके बाद उसने उसी तरह से कहा कि जब मैं आपकी टांगे पकड़ लूं उसके बाद से आप छोड़ना, लेकिन ये ध्यान रखना हो सकता हम गिर जाएं। मैं इस तरह से आपको कहूंगा कि पीछे की तरफ घास है, मैंने घास बिछा दिया है, तो ऐसे ढंग से अगर कोई गिरेगा भी तो इस घास पर गिरेगा, चोट नहीं लगेगी और हम सुरक्षित उतर जाएंगे। अब भावताव शुरू हो गया, भैया ये ठीक है तो हमें निकाल देगा, क्या लेगा, 500 रुपये हम दे देंगे, इतने में ठीक है। बोले 500 एक से लूंगा। अब वो जो ऊंट वाला था उसने कहा मैं क्यों दूं, मेरे पास तो 100 रुपए हैं। अब ऊपर वाला कहता 900 तो मैं भी नहीं दे सकता। भावताव होता रहा। घोड़े वाला बोला भाई साहब अगर आप जो है भावताव करोगे तो मैं अपना घोड़ा लेके जा रहा हूं। अच्छा ठीक है दे देंगे। पकड़ी टांगे उसने, और जैसे टांगे पकड़ करके उसने कहना था कि अब छोड़िए नारियल को, घोड़े ने देखा सामने घास बहुत अच्छी है, निकल गया। उसके बाद तो हालत ये हो गई, तीनों लटके हुए हैं। लालच बड़ी चीज है ना, तीनों लटके हुए हैं। अब तीनों में ऊपर वाला कहता है कि देखो मेरे ऊपर ही सारा बोझ है, अब जो बचाने वाला आएगा पैसे तुमने देने दोनों ने, नहीं तो मैं छोड़ता हूं क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो गया। अब भावताव करते करते जो झटके वटके देने शुरू किए उसने सोचा इतने में भी कुछ कमाया जा सकता है, कोई ना कोई तो बचा ले जाएगा। झटका दिया और झटका देते देते वो दे रहा था झटका उनको कि किसी तरह से भावताव हो जाए, और इतनी देर में नारियल टूट गया और घास पे नहीं गिरे, जाके कुएं में। और फिर एक दोहा लिखा गया, अति लोभ मत कीजिए, अति लोभ दुख दीन, अति लोभ के कारण गए कुएं में 3।